बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। उस असर को ज़ाइल करने के लिए और हमारी आवाज़ जो है वो सब लोगों तक पहुंच सके, आपके जो कमेंट्स और लाइक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आज एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो हलचल, बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज के दिन तक जो हलचल है, उसमें कोई कमी नहीं आई। कोई छुट्टी हो, ईद हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा होता है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक बड़ा कदम उठ गया है। हालात जो हैं वो संगीनी की तरफ ही जा रहे हैं। हालात किसी भी सूरत ठीक होने की तरफ नहीं आ रहे। कुछ अच्छे इशारे मिलते हैं, कुछ मस्बत इशारे मिलते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं, और किस तरह का मामला है और किस तरह की चीज़ें हैं, ये पूरी कौम को पता है। यहाँ पर 2-3 बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मस्बत खबर भी आई है। लेकिन इसके साथ ही साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया, 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ा कदम उठा है। एक हंगामी इजलास और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी एंट्री इस सारे मामले के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ सूरत हाल ख़राब हो रही है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। और जनरल आसिम मुनीर का भी एक बड़ा बयान जो है वो जारी हुआ है। एक अहम तरीन स्टेटमेंट है जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त जारी हुई है। वो स्टेटमेंट भी एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। और ज़ाहिर बात है कि इस सब के अंदर अगर हम सिचुएशन को देखें, और रिसेंटली जो इंटरनेशनल मीडिया को एक वर्ल्ड टूर के ऊपर हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे, और UN जनरल असम्बली में जाना था उन्होंने। मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, पता नहीं उन्होंने वहाँ पे तकरीर करके कौन सा शौक़ पूरा करना था, क्योंकि निगरान वज़ीर ख़ारजा बड़े अच्छे आदमी हैं, वो जाके पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी स्टेटमेंट वहाँ पे बता सकते थे। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म साहब ने सारे शौक़ पूरे करने थे, तो उनके हाथ जहाज़ भी लग गया हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी एक दफ़ा सारे चक्कर शक्कर लगा के आते हैं। बरतानिया के अंदर उनके दौरे का मकसद क्या है वो अभी तक नहीं बता पाए। ऑक्सफोर्ड यूनियन में चले स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बात कर ली। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए है, और वो अपनी CV अपडेट कर रहे हैं। उसमें जितनी ज़्यादा वो कोर्सेज़, जैसे नहीं आप होता है कॉन्फ्रेंसेज कोर्सेज़ और सेमिनार CV पे ऐड करते हैं, यूँ लग रहा है वो सारी चीज़ें अपनी CV में जल्दी जल्दी ऐड करवाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सी जगहों के ऊपर, जैसे बलूचिस्तान मकबूजा वादी का कंपैरिजन, पाकिस्तान का इसराइल के साथ कंपैरिजन, ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर बात है कि यही होता है कि जब आपको अचानक कोई मनसब दे दिया जाए और फिर आप अपने ड्यूटी, जो कि उनका सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो है वो उनकी ड्यूटी है आइन और कानून के मुताबिक। नो हार्श फीलिंग्स, और काकड़ साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अजीब सी, और जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि इट इज़ स्टेट वर्सेस इमरान खान, तो स्टेट वर्सेस इमरान खान जो है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग स्टेटमेंट। अल्लाह ना करे कि कोई हालात इधर उधर हो। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट के साथ, और इस तरह नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन चले, और अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ की नफ़ी नहीं कर रहा कि मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ और इस तरह की। तो आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई ज़्यादा समझ आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के अंदर भी उनका चालान, साइफ़र केस के अंदर भी, वो नैब के केसेस भी अभी ऑलरेडी हैं, और फिर इद्दत का जो निकाह वाला मामला है उसके अंदर भी फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर मैंने आपको खबर दी थी कि केस जो है इमरान खान साहब का लग चुका है, और फरवरी 2022 में ये केस खारिज हुआ था। नज़र षानी की दरख्वास्त अब जाके लग चुकी है। मतलब हर तरफ से खान साहब के लिए जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि तंग किया जा रहा है। और खान साहब की अडयाला जेल में जो हालत ज़ार है उसके हवाले से भी कंसर्न्स हैं। इस सब के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ CBMs भी होते हैं। इमरान रियाज खान जब वापस आए तो सबको लगा कि मस्बत इशारिया मिला, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। ख़वातीन जो है उनकी ज़मानतें हुई, उसे भी बड़ा अच्छे तरीके से देखा गया, लेकिन बाद में उन्हीं ख़वातीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। तो वो चीज़ जो है उसने कुछ फिर से शकूक व शुबात पैदा किए। एक ख़बर आई है, और अज़हर मशवानी जो है उनके भाई, जो कि तकरीबन 150 दिनों से लापता थे, उनके हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि उनके बड़े भाई प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को 144 दिन के बाद घर पहुंचा दिया गया है। और उन्होंने सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट दी है कि तमाम लोगों की दुआओं और सपोर्ट करने का शुक्रिया। और जो इनके भाई हैं, ज़ाहिर बात है एपॉलिटिकल शख्स थे और उनका कोई इसके अंदर लेना देना नहीं था। एक अच्छी खबर है, मस्बत खबर है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा अच्छी ना लगें। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिनाह हाउस जलाओ घराव के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI के
9 रहनुमाओं को दानिस्ता तौर पर रूपोश होने पर इश्तिहारी करार दिया है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। अदालत ने जिन रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया है उनमें इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लॉयल तरीन लोग जो इमरान खान साहब के साथ पोस्ट 9 में डटे रहे, उन लोगों के नाम शामिल हैं और ये 9 लोग जो हैं ये इश्तिहारी करार हो चुके हैं दानिस्ता तौर पर इन्हें रूपोश। ऑल्दो फ़ारूक हबीब के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि वो तो इस वक्त तहवील में अब किसकी हैं, शेख रशीद साहब भी गायब हैं, उस्मान डार साहब भी गायब हैं। उस्मान डार साहब की वालदा ने अगले दिन फिर एक स्टेटमेंट दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से एक माँ ने फरियाद की जिसका बेटा लापता है। ज़ाहिर बात है कि इंसाफ का तराजू जो है वो कब हिलता है, कब वो जंजीर खींची जाती है, देखते हैं। लेकिन इसमें फ़ारूक हबीब साहब भी गायब हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कानून के मुताबिक ठीक है, परवेज़ इलाही साहब का जो भी मामला है 15 दफ़ा अरेस्ट हुए, वो भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेंस बनाती है। सेंस तो नहीं बनती लेकिन चलें, कंपैरेटिवली इट मेक्स सेंस, कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ, वैसे इट डजंट। तो लेकिन गायब करना ये चीज़ें जो हैं, और फिर जावेद चौधरी साहब जैसे सहाफ़ी जो हैं वो खुल्लम खुल्ला एक बात करते हैं, ना उस बात की कोई तरदीद आती है, ना जावेद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है, जो कि वैसे नहीं होना चाहिए, उनकी ओपिनियन है और उन्होंने ख़बर दी। लेकिन मैं वैसे एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने कहा कि रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है, स्टेट ने यह फ़ैसला कर लिया है कि PTI के लोगों को उठाया जाएगा, PTI के लोगों को गायब किया जाएगा, कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा। अदालतें रिलीफ देती हैं और फिर रिलीफ हम देते कोई नहीं है और फिर अदालतों के साथ महाजराई बन जाती है। वैसे इसी बयान के ऊपर अगर चीफ जस्टिस नोटिस ले लें और सवाल पूछें, ये पूछना तो बनता है, काजी हैं वो, मुनसिफ हैं, मुनसिफ आला हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऑब्वियसली देखते हैं कि वो अपने इम्तिहान जो कि उनका आइन और कानून की पासदारी का एक हल्फ है, वो उसमें कितने सुरखरू होते हैं ये तारीख बताएगी। अदालत ने जिन रहनुमाओं को, खैर बात से बात निकलती है, अदालत ने जिन रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया है उनमें हम्माद अज़हर हैं, फ़ारूक हबीब हैं, मुराद सईद हैं, आज़म सवाती हैं, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। इसके अलावा मियां असलम इकबाल हैं, ज़ुबैर नियाज़ी हैं, करामत खोखर हैं और अंदलीब अब्बास जो हैं, इन्हें भी इश्तिहारी करार दिया गया है। इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है और इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मुलजिमान इन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है इनके ऊपर पेश नहीं हुए और इनके ऊपर अदालत ने यही फैसला किया कि ये दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं, तो इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है और इनके हवाले से ये चीज़ें जो हैं अब मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि दायमी वारंट गिरफ्तारी आ गए हैं। 2-3 और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकार पाकिस्तान और उसके अवाम के दुश्मन हैं और बदी की ये ताकतें रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क्वेटा का दौरा किया और उन्हें मस्तूंग और जोब में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, जबकि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, अहम सूबाई वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की। ISPR ने बताया कि शुरका ने मस्तूंग, हंगू और जोब के शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात खवारिज के मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मजहब और नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नज़रिए और उनके पुष्ट पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। मैं ज़ाती तौर पर नाज़रीन कराम ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। लोग जो हैं वो मर रहे हैं, पाकिस्तान के मासूम अवाम जो हैं वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर जीती थी, लेकिन अब ये इफरीत अगर वापस आता है तो यकीन माने ये कौम इतने दुखों में, इतने गमों में घिरी हुई है। और मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त एक्शन लें। आपका ये काम है, आपके पास फोर्स है, अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया है, DG ISI, आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स जो हैं सारे, पाकिस्तान की आवाम की जानें जो हैं वो ज़ाहिर बात है बचाई जाएँ और दहशतगर्दी जो उसके ख़िलाफ़ जो आहनी हाथों से निपटा जाए। कोई इनके लिए बचत दहशतगर्दों के लिए नहीं होनी चाहिए और इस मामले के अंदर पूरी कौम जो है वो ज़ाहिर बात है एक है, पूरी कौम। और ये जो जनासे उठे हैं 12 रबीउल, यकीन माने दिल रो रहा है अभी तक। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बड़ा इजलास बुला लिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अमन व अमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इससे पहले पंजाब के अंदर एपेक्स कमेटी
का जो इजलास हुआ उसमें भी आर्मी चीफ ने शिरकत की थी। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एपेक्स कमेटी का इजलास हमारे ज़राए के मुताबिक 3 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे, अस्करी हुक्काम जो हैं टॉप लेवल के, जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के लोग हैं, वो भी शिरकत करेंगे। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो हैं, बेहतरीन प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, DGISI और दीगर लोग भी शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मस्तूंग समेत दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और ज़राए ने यह भी बताया है कि एपेक्स कमेटी इजलास में गुज़श्ता फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से आगाह भी किया जाएगा एपेक्स कमेटी को। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। और ये इजलास भी बड़ा अहम है। और ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो खून है वो बहुत कीमती है। और रियासत को ज़ाहिर बात है कि आनी हाथों से निमटना चाहिए। रियासत को पाकिस्तान की आवाम के जो साथ जो इस वक्त दहशत गर्दी पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रही है, जो दहशत गर्दी का इफ़रीत पाकिस्तान की आवाम के साथ चिपका हुआ है, उस इफ़रीत को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे ये दरख्वास्त भी है और समझता हूँ कि इस सब के अंदर मज़ीद स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और फिर रूथलेस एक्शन जो है वो लेने की, क्योंकि दहशत गर्दी ऐसे ख़त्म कोई नहीं होनी। दहशत गर्द जो हैं ये बहुत ज़्यादा रूथलेस हैं, ये हार्टलेस लोग हैं। मतलब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे कौन इस तरह का, मतलब दिल रो पड़ता है। और अभी भी एक एक फैमिली, मतलब हम कह देते हैं कि 50 शहीद हो गए, 55 शहीद हो गए, मतलब एक फैमिली, उस एक फैमिली से पूछें जिसका एक शख्स शहीद हुआ है ना, ज़रा उससे पूछें जिसने अभी कहा होगा कि मैं बस आके खाना खाता हूँ, मैं जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ। तो मतलब उनके लिए क्या होता है, ज़रा ख़ुद को रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मामला क्या है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के इफ़रीत से निजात दिलाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।